अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और न्याय रहम करने वाला है। तो बच्चों, आज हमने 9th क्लास है हमारे पास, इसकी एक्सरसाइज है 2.3 है। तो ये बेटा मैंने बोर्ड पे नहीं करवाई, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है बिल्कुल। ये बेटा हम इधर इस पे शीट पे करेंगे ताकि इसकी आपको इधर ज़्यादा समझ आ जाएगी बजाय बोर्ड पे करने के। तो यहाँ पे देखें बेटा, इसका हमने मालूम करना है करेक्टरिस्टिक्स। प्रैक्टिस मालूम करना है, या फिर इसको उर्दू में बेटा हम कहते हैं खासा। तो यहाँ पे बेटा इसका जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट इधर होता है बेटा। तो यहाँ पे हवाले का मकाम है। अब देखें बेटा, ये जो पॉइंट है इसको उठा के हम इधर लेकर आएंगे तो कितने इंच से इधर आएगा। जब हम साइंसी तरकीब में लिखते थे तो ये बेटा 3 इंच से इधर आएगा। 1 इंच के बाद पॉइंट जो बेटा होता है ना, वो 1 इंच के बाद होना चाहिए। तो ये बेटा 3 इंच से आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CAR, आगे बेटा डैश लगा दें और उर्दू में लिखेंगे खासा, इक्वल बेटा लिखेंगे यहाँ पे 3। यहाँ पे बेटा हम इसका देखें पॉइंट पहले मौजूद है, हवाले का मकाम यहाँ पे है, इसको बेटा उठा के मैंने इधर लेकर आया। यहाँ पे बेटा हमारे पास पॉइंट पहले मौजूद है और हवाले का मकाम एक इंच के बाद होता है। तो यहाँ पे 1 इंच को पॉइंट 1 इंच से लेकर आएंगे तो इसका बेटा जो करेक्टरिस्टिक्स होगा इसका बेटा उर्दू में लिखेंगे खासा, और यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो ये बेटा 1 आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका बेटा हवाले का मकाम, ये पॉइंट के पहले 1 इंच तो है लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, तो हवाले का मकाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम बेटा पॉइंट को उठाएंगे तो कितने इंच से आएगा, हवाले का मकाम तक 2 आएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है ये बेटा खासा, ये बेटा हमारे पास आएगा -2। यहाँ पे बेटा देखें पॉइंट के पहले 1 इंच तो है लेकिन 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, तो बेटा पहला इंच ये है, तो यहाँ पे वाले का मकाम आएगा। तो यहाँ से बेटा हमने इसको उठाकर इधर लेकर आना है तो कितने इंच से आएगा। अगर बेटा ये यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो हम साइंटिफिक में भी हम बेटा यहाँ पे पावर माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पे बेटा हमने पावर को हमने माइनस में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने बेटा इस सवाल में किया। तो यहाँ पे बेटा आएगा -5। ये देखें 1 2 3 4 5, 5 इंच से बाद पॉइंट आना है, तो ये बेटा आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे बेटा वाले का मकाम है, तो यहाँ से बेटा हमने पॉइंट को उठाना है, तो ये वाले का मकाम तक लेकर आना है, तो कितने इंच से आएगा बेटा 2 आएगा। ये बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स होगा खासा होगा, ये बेटा हमारे पास होगा 2। तो यहाँ पे बेटा ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है पहले का, तो इसका भी बेटा पॉइंट नहीं है पहले सवाल की तरह, तो पॉइंट इधर है, तो वाले का मकाम यहाँ पे 1 के बाद है, तो पॉइंट को उठाकर लाना है। तो ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स होगा खासा होगा, ये बेटा होगा हमारे पास 5। तो ये बेटा हमारे पास इसका पहला पार्ट है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर हम 2 करते हैं। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज हमारी 2.3 है। तो ये बेटा इसमें फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये बेटा इसका मेथड और भी है, लोगारिथम टेबल से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, तो वो से बेटा हम हल करेंगे। तो ये सबसे पहले बेटा हमने ये 4 3 का लोगारिथम मालूम करना है। मैं ऐसे लिखेंगे बेटा log 3 5 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर पे लिखें log 3 इक्वल करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना बेटा, पॉइंट के बाद 4 इंच से लेने, अगर 4 इंच के बाद अगर 5वां हिस्सा जो है वो हमारे पास 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो हम पीछे में एक प्लस कर देंगे। अब देखिए इसमें 5वां हिस्सा जो है वो 6 है, 6 है, तो 6 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो आंसर आया है ये आया 1.633। की जगह पे बेटा हमने 5 लिखना है, तो ये बेटा हमारे पास इसका लोगारिथम आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखिए बेटा इसका भी हमने लॉग ही लेना है, तो ये लिखेंगे log 5 7 इक्वल टू, इसका बेटा लॉग लेंगे तो ये आएगा, ये देखें यहाँ पे log, तो ये बेटा 5 7 9, तो इसका बेटा इक्वल करेंगे तो ये आया हमारे पास 2.7626। आगे बेटा 6 के आगे 7 है,
तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा 6 की जगह पे हम लास्ट पे 7 ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.762। अब 6 के आगे 7 है तो ये 6 को भी हमने 7 बना देना। तो ये बेटा हमारे पास इसका लोगारिथम है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पाल नंबर इसका 3 है। पाल नंबर 3 में देखें बेटा, पाल नंबर 3 में हमने भी इसी तरह ये लिखना लॉग 1 पॉइंट इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पे हमने लिखना लॉग लिखा, उसके बाद बेटा ये आएगा हमारे पास 1.982। तो ये बेटा इसको इक्वल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 पॉइंट। अब देखिए बेटा पांचवा जो हिस्सा है हमारे पास, वो हमारे चौथा हिस्सा जो है वो 0, वो हमारे पास है यहाँ पे 1 और आगे 0 है तो हम इसको 1 नहीं लिखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 7 और 1। ये बेटा हमारे पास इसका लॉग आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने इसका लॉग लेना है तो ये लिखेंगे लॉग 0.0876 इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पे लॉग लेते हैं तो ये देखें, यहाँ पे लिखेंगे लॉग 0.0876 इक्वल करेंगे तो बेटा ये आया -1.057 और आगे बेटा जो इसका जो चौथा हिस्सा है वो बेटा 4 है और आगे 9 है। तो 9 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये बेटा हमारे पास चौथे का आंसर आ गया है। नेक्स्ट बेटा हमने इसका पाल नंबर हमने करना है 5 करना है। तो ये 5 देखें बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखना लॉग 0.074 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा हमने लिखना लॉग 0.076 इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.327। आगे 9 है और 9 के आगे 0 है तो ये 9 ही रहेगा, क्योंकि 0 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 ही रहेगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पाल नंबर है हमारे पास इसका पाल नंबर है हमारे पास 6 है। इसको बेटा देखे करते हैं हम। यहाँ पे देखें, ये लिखेंगे लॉग 0.0000354। तो कैलकुलेटर बेटा हमने उठाया, कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे लॉग 0.00030 आगे 354। इसको बेटा इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आया -3.45। आगे बेटा ये देखें 0 के आगे 9 है और फिर आगे 9 है तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 10 हो जाएगा और 10 को इधर कैरी हासिल देंगे या कैरी देंगे तो ये बेटा ये हमारे पास है ना 09। तो आगे बेटा 9 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसने 10 हो जाना है। तो 10 नहीं हम लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे और 1 इसको दे देंगे तो ये बेटा यहाँ पे 10 आ जाएगा। 09 की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 10। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा पाल नंबर 3 सेम इसी तरह ही है, वो आपने खुद कर लेना है। मैं इसका पाल नंबर आपको 4 बताता हूँ। ये बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग इधर है तो इसको बेटा हल करेंगे तो लॉग इधर है, तो जब बेटा लॉग इधर जाएगा तो ये आ जाएगा एंटी लॉग। हम यहाँ पे ANT है एंटी, आगे डैश लगाएंगे, LOG लॉग लिखेंगे, आगे यही रकम लिखेंगे बेटा 0.00। अब बेटा कैलकुलेटर उठाना है तो यहाँ पे देखें बेटा शिफ्ट दबाएंगे तो छोटा सा S ऊपर आ जाएगा S। तो इसके बाद बेटा ये दबाना है LOG लॉग। ये पिछले सवाल में भी ये बेटा जब लॉग लेते हैं तो ये लॉग दबाते हैं। यहाँ पे पहले शिफ्ट दबाना फिर लॉग, और पिछले सवाल जो बेटा अकेला लॉग मालूम करना तो सिर्फ हमने लॉग दबाना। तो यहाँ पे शिफ्ट और फिर लॉग दबाएंगे तो ये छोटा सा 10 आ जाएगा। अगर आप अकेला लॉग दबाएंगे ना, ये देखें अकेला लॉग दबाएंगे तो इस तरह अकेला लॉग आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से आएगा। तो अब हमने बेटा अपनी रकम लिखनी है। ये देखें 0.00, आगे बेटा हमारे पास 6 और 5 है, इसको बेटा हमने इक्वल करना है। तो ये हमारे पास उसी तरह से आंसर आ गया। तो पॉइंट के बाद बेटा हमने इसके 4 इंच से लिखना है तो 1.015
आगे 0 है तो 0 के बाद बेटा 7 है, तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0 1 में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1.0, ये हमारे पास आ जाएगा 151। तो ये बेटा हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे x लिखेंगे, लॉग लॉग जो है इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग। इसका लेना है एंटी लॉग 1.192। इसका बेटा देखें कैलकुलेटर फिर हमने उठाया, कैलकुलेटर पे बेटा हमने शिफ्ट दबाया, लॉग दबाएंगे, आगे बेटा हम लिखेंगे 1.192। तो ये बेटा हम इक्वल करेंगे तो ये बेटा आएगा 15x इक्वल टू 15.559। आगे बेटा 6 है तो 6 को हम 7 कर देंगे। ये बेटा हमारे पास आंसर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट बेटा हम इसका पाल नंबर 3 करते हैं। पाल नंबर 3 देखें कुछ इस तरह से है, माइनस में है तो x इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग। तो ये आएगा बेटा -3.434। तो ये देखें बेटा कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखें शिफ्ट लॉग दबाया, आगे बेटा हमारे पास है -3.434। ये बेटा आंसर हमारे पास आगे पॉइंट में आ गया। देखें 10 की पावर -4 है, यहाँ पे शिफ्ट ENG बटन दबाएंगे, फिर बेटा शिफ्ट, ये शिफ्ट वाला बटन है, ये देखें शिफ्ट वाला बटन है, और ये ENG वाला बटन है, इसको दबाएंगे तो ये पावर खत्म हो जाए। तरतीब से दबाना है, पहले बेटा शिफ्ट दबाना है, ये देखें मैंने शिफ्ट दबाया, फिर हम इसको ENG दबाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे पावर खत्म हो जाएगी। तो पावर खत्म होने के बाद जो बेटा आंसर मेरे पास आया वो आया 0.0003, और ये बेटा 6 की जगह पे हम 7 लिख देंगे क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे। आगे बेटा हमारे पास इसका हमने निकालना है x इक्वल टू एंटी लॉग, ये आ जाएगा -1.75720। तो ये बेटा शिफ्ट दबाना, यहाँ पे देखें बेटा शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, छोटा सा 10 आ जाएगा, आगे -1.5, आगे बेटा 7, आगे बेटा 2 और ये 6। तो इसको बेटा यहाँ पे करेंगे तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 0.026, और 7 के आगे 5 है तो बेटा 7 को मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बेटा इसका, ये बेटा मेरे पास आंसर है तीसरे का, और ये मेरे पास आंसर 4 का। अब बेटा हम नेक्स्ट इसका पाल नंबर 5 करते हैं। तो इसको भी बेटा ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू एंटी लॉग है बेटा 0.3561। तो इसका भी बेटा मैं इधर ही लिख देता हूँ, x इक्वल टू एंटी लॉग लिखेंगे, फिर हम कैलकुलेटर पे इसको 1 बाय 1 निकाल लेंगे। तो ये आएगा -2.0184। तो इसका बेटा पहले हम इसका लॉग निकालते हैं। देखें यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, पहले बेटा शिफ्ट दबाएंगे, फिर हम यहाँ पे लॉग दबाएंगे, उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा 4.35, आगे बेटा 6 और 1। तो इसका बेटा हम इक्वल करेंगे तो ये मेरे पास आया 2, ये आया मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू, ये मेरे पास है 22703। आगे बेटा पॉइंट के बाद हम 2 इंच से ले लेंगे तो 8 आएगा, 7 की बजाय हम 8 लिखेंगे। ये बेटा 2, ये आ जाएगा 2, ये बेटा 22703.8, और 7 की जगह पर भी बेटा मैं 8 लिख रहा हूँ। ये देखिए 7 के आगे 5 है तो 5 को राउंड ऑफ कर देंगे। ये बेटा 5वें का आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम इसका निकालते हैं। तो इधर देखें बेटा यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे लॉग, आगे बेटा -2.01784, इसको बेटा इक्वल करेंगे तो ये मेरे, ये देखे फिर पावर में आ गया। तो पावर को मैं ख़त्म करने लगा, ये देखे मैंने शिफ्ट दबाया, आगे मैंने ENG दबाया, अभी नहीं ख़त्म हुई पावर। फिर बेटा एक दफ़ा और ये प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर दें, शिफ्ट
और ई एन जी दबाएंगे तो ये पावर ख़त्म हो गई है। तो इसको मैं बेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.009। आगे बेटा 5 है, 5 के आगे 8 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा 6 लिखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसका लास्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट बेटा इसकी हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।